Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 5 complex numbers and quadratic equation of class 11 of NCERT books. Here we will be doing something about the powers of the iota. हम यहाँ पर आयोटा की पावर्स के बारे में कुछ नॉलेज गेन करेंगे. तो क्या है ये पावर्स ऑफ आयोटा? Earlier we studied that root minus 1 is equal to iota. और अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयर करें तो हमें आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या मिलेगी? -1. दोनों तरफ हमने क्या किया? स्क्वेयर कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. तो यहाँ आयोटा स्क्वेयर हो गया और दिस विल बी इक्वल टू -1. So we have to remember that value of iota is always root -1 and iota square is equal to -1. रूट हट जाएगा और इधर स्क्वेयर हो जाएगा. अब अगर हम बात करें आयोटा क्यूब की, तो व्हाट इज आयोटा क्यूब? अब हम आयोटा क्यूब की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इसको स्प्लिट करेंगे और दो ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे जिनकी वैल्यू हमें पता हो. मान लो इसको हम आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा लिखते हैं. तो आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट? आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1. ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है. और इंटू आयोटा, तो ये हमारे पास क्या आ गया? माइनस आयोटा. तो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा. ये हमारी आयोटा क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस आयोटा. और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है? -1. और आयोटा की वैल्यू क्या है? √-1. अब अगर हम आयोटा, हम कुछ एक दो पावर्स और लेते हैं इसकी. आयोटा 4 लेते हैं अगर हम, तो आयोटा 4 कैन ऑल्सो बी स्प्लिटेड इंटू 2 पार्ट्स. इसको हम अगर आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा स्क्वेयर लिखते हैं तो हमें दोनों की वैल्यूज़ पता है. आयोटा स्क्वेयर इज -1 इंटू -1 एंड देयरफॉर आयोटा 4 की वैल्यू हमें क्या मिली? माइनस माइनस प्लस. आयोटा 4 इज इक्वल टू 1. आयोटा 4 मीन्स आयोटा रेज टू पावर 4. दिस इज आयोटा रेज टू पावर 4 इक्वल टू 1. अब फोर्थ पावर के बाद आती है पावर 5. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आयोटा 5? इसको भी हम स्प्लिट कर लेते हैं. इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा क्यूब. और आयोटा स्क्वेयर, इसको हम दो तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं. पहले हम इस तरीके से करते हैं. आयोटा स्क्वेयर इज -1 एंड आयोटा क्यूब अभी हमने निकाला था, दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा. तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस आयोटा. दैट इज आयोटा रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू प्लस आयोटा. उसके बाद फिर हम लेते हैं आयोटा की पावर 6. अब जैसे ये हमारे पास 5 था तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे. आयोटा इंटू आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा स्क्वेयर. हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं. तो इसका मतलब अगर हम इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आयोटा 5 आएगा. तो आयोटा 5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. और इनकी वैल्यू हमें पता है किसकी? -1. आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है -1 और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू फिर से -1. -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 और हमारे पास क्या आ जाएगा? आयोटा. यहाँ भी आयोटा आया था, यहाँ पर भी हमारे पास आयोटा आया है. तो हम इसको इस तरह से भी स्प्लिट कर सकते हैं और इस तरह से भी स्प्लिट कर सकते हैं. किसको? आयोटा 5 को, आयोटा रेज टू पावर 5 को. अब आयोटा रेज टू पावर 5 के बाद हमारे पास क्या आता है? आयोटा रेज टू पावर 6. इसको भी हम बहुत से तरीक़ों से स्प्लिट कर सकते हैं. एक तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं आयोटा स्क्वेयर रेज टू पावर 3. और एक हम कर सकते हैं आयोटा 6 है हमारे पास, तो हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा स्क्वेयर. क्योंकि ये पावर्स ऐड करके 6 बन रही है और ये भी 6 है. 2 3 6. जब हम ब्रैकेट में कोई पावर ब्रैकेट के अंदर होती है और उस ब्रैकेट के बाहर भी पावर होती है तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? आयोटा 6. दैट मीन्स आयोटा 6 इसके इक्वल है आयोटा स्क्वेयर और उसका क्यूब. और आयोटा 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. जब हम दोनों को सोल्व करेंगे तो वैल्यू दोनों की क्या आएगी? सेम. तो आयोटा 6 इज इक्वल टू, अब आयोटा स्क्वेयर इज -1 एंड रेज टू पावर 3. अब किसी भी
नेगेटिव नंबर की ऑड पावर जो होती है वो नेगेटिव होती है और इवन पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ये -1 रहेगा, तो आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। अब हम यहाँ से भी देखते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी। आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, और इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा 6 इज इक्वल टू -1। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आई। कहने का मतलब ये है कि हम इनको स्प्लिट करेंगे, वो हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्प्लिट करेंगे, जो हमें सही लगेगा हम उसी के हिसाब से स्प्लिट कर लेंगे। लेकिन ये तो पावर्स हम स्प्लिट करके निकाल रहे हैं। अगर हमारे पास मान लो बहुत बड़ी पावर हो तो हम उसको कितना स्प्लिट करेंगे, तो उसके लिए हमें 4 फार्मूलाज पता हैं जिससे हम बहुत बड़ी बड़ी पावर्स को भी सॉल्व कर लेंगे कि उसका क्या वैल्यू आएगी उसकी। अब जैसे हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने आयोटा स्क्वायर -1 था, आयोटा क्यूब क्या था, माइनस आयोटा, आयोटा 4 क्या था, 1, और आयोटा 5 कितना था हमारे पास, आयोटा। तो यहाँ पर हमारे पास 4 फार्मूलाज हैं। अगर आयोटा रेज़ टू पावर 4k है, दैट मीन्स आयोटा के ऊपर जो पावर है वो 4 का मल्टीपल है, 4 का कोई भी मल्टीपल है, तो वो किसके इक्वल होगा, 4 का मल्टीपल अगर है आयोटा तो वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। अगर हमारे पास आयोटा, ये हम अभी करके देखेंगे, आयोटा रेज़ टू पावर 4k + 1 है, तो वो किसके इक्वल होगा, आयोटा की। अगर हमारे पास आयोटा रेज़ टू पावर 4k + 2 है, तो दैट विल बी इक्वल टू -1। और इफ़ वी आर हैविंग आयोटा रेज़ टू पावर 4k + 3, दैट विल बी इक्वल टू -आयोटा। ये फार्मूलाज हमने याद रखने हैं। और अब हम इनकी बात करें तो इसका क्या मीनिंग है। 4k मीन्स आयोटा के पावर कोई भी 4 का मल्टीपल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखती हूँ आयोटा रेज़ टू पावर 32, तो सिंपली मैं इसको ये कह दूँगी कि 1 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि दिस 32 इज इक्वल टू 4 × 8। 4 तो यहाँ पर ये वाला 4 हो गया, और 8 क्या हो गया, k। 4 जो है वो k का मल्टीपल है, राइट। तो k का मल्टीपल दैट मीन्स यहाँ पर k कितना होगा, 8। 4 8 + 32 होता है, तो वो 4 का मल्टीपल हुआ। दैट मीन्स अगर ये नंबर पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो दैट मीन्स अगर मैं अब यहाँ पर आयोटा रेज़ टू पावर 64 भी पूछूँ तो दैट इज़ द मल्टीपल ऑफ 4, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, 1। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो मैं कहती कि मेरे पास है आयोटा रेज़ टू पावर 33, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा 32 + 1 लिख सकते हैं। और जो आयोटा 32 है ये क्या है, 4 का मल्टीपल है, 4 × 8 + 1। अब ये किस फॉर्म में बन गया, 4k + 1। 4 यहाँ पर 4 है, 8 जो है वो k हो गया, और +1, तो 4k + 1 की फॉर्म में है, तो दिस विल बी इक्वल टू आयोटा। दैट मीन्स अगर 4 का मल्टीपल है और उसमें 1 ऐड किया हुआ है तो 4k + 1 की फॉर्म में हो जाएगा, और उसका आंसर क्या होगा, आयोटा। थर्ड फॉर्मूला इज़, अगर आयोटा जो है वो 4k + 2, दैट मीन्स 4 का मल्टीपल और उसमें 2 ऐड किया हुआ है। सपोज यहाँ पर हमारे पास है 34, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर 32 × आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं 34 को। लेकिन इसको हमें ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम अगर फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखने के बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर 32 + 2। तो 32 फिर से क्या है, 4 × 8 4k + 2 की फॉर्म में आ गया, और अगर ये 4k + 2 की फॉर्म में है तो ये किसके इक्वल होगा, -1 के। जब हम इसके सम्स करेंगे तो ये चीज़ हमें और भी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद बात आती है 4k + 3। ये सारे फार्मूलाज मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब 4k + 3 की बात आती है। मान लो हमारे पास यहाँ है आयोटा रेज़ टू पावर 35, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर 32 × आयोटा क्यूब। और ये किस फॉर्म में है, ये 4 × 8 दैट मीन्स 4k हो गया, 4 × 8, और +3 क्यों है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर 32 + 3। तो 32 4 का मल्टीपल है, तो ये 4k हो गया। मीन्स
यहाँ पर अगर 4 का मल्टीपल है तो वो 4k हो गया, और उसके साथ कुछ ऐड किया हुआ है, जैसे अब यहाँ 3 है तो ये 4k प्लस 3 की फॉर्म में आ गया, 4k प्लस 3 की फॉर्म में आ गया, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पावर्स ऑफ आयोटा। तो जब भी हमें इनकी किसी भी बड़ी आयोटा की वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ये लेते हैं कि आयोटा रेज टू पावर 65, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसमें से 4 का मल्टीपल अलग कर लेते हैं। वो क्या है इसमें 4 का मल्टीपल, 64, तो आयोटा रेज टू पावर 64 लिख दिया हमने और प्लस 1 लिख दिया, तो ये तो हो गया हमारा 4 का मल्टीपल, दैट मीन्स 4k हो गया। जो 4 का मल्टीपल है वो 4k हो गया, और प्लस 1 4k प्लस 1 की फॉर्म में है, तो ये किसके इक्वल होगा, आयोटा की। तो हमें ये याद रखना है कि अगर आयोटा रेज टू पावर 4k है तो दैट इज इक्वल टू 1, आयोटा रेज टू पावर 4k प्लस 1 है तो दैट इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा रेज टू पावर 4k प्लस 2 है तो दैट इज इक्वल टू माइनस 1, एंड आयोटा रेज टू पावर 4k प्लस 3 है तो दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो these 4 formulas you need to remember, so that you can you can solve the sums related to iota in a very perfect manner. Now exercise 5.1 question number 1 is write the following complex number in the form of a plus iota b. We are having first question of exercise 5.1, 5 iota into minus 3 upon 5 iota, and we have to write this expression in the form of a plus iota b. तो इसको a प्लस आयोटा b में राइट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कांस्टेंट टर्म्स को अलग से लिख लेते हैं। 5 यहाँ है और मल्टीप्लाई, ये सारा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस 3 अपॉन 5, दिस कैन बी कैंसिल्ड आउट, और साथ में हम लिख लेते हैं आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, सो दिस विल बिकम माइनस 3 इंटू आयोटा स्क्वेयर। सो दिस इज इक्वल टू, अब आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ये हमें वैल्यू याद रखनी है, दैट इज इक्वल टू -1। सो दिस इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई -1, दैट इज इक्वल टू 3। बट दिस इज ए कॉन्स्टेंट नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं है, वी हैव टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स वी हैव टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो ये क्योंकि रियल पार्ट है और इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, तो हम इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना चाहें तो दिस कैन बी रिटन एज 3 प्लस आयोटा इंटू 0, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आयोटा है ही नहीं, तो लेकिन लिखना हमने इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, तो a प्लस आयोटा 0 वेयर a इज, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, तो यहाँ लिखेंगे वेयर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, दैट मीन्स a प्लस आयोटा b फॉर्म है किसकी, इस एक्सप्रेशन की। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमने अभी आयोटा की पावर्स के बारे में पढ़ा था, तो इसमें हमें इसको सॉल्व करना है, आयोटा रेज टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज टू पावर 19, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको भी हम वी कैन सॉल्व दिस बाय स्प्लिटिंग द आयोटाज पावर इन मैनी वेज, बहुत सारी डिफरेंट वेज हैं जिसमें हम इसकी पावर को स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम अगर इसको 4k या 4k प्लस 1 या 4k प्लस 2 में अगर इसको स्प्लिट कर सकते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड, बिकॉज हमें 4 फार्मूलाज पता हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज टू पावर 8 प्लस 1, और प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज टू पावर 16 प्लस 3 लिखते हैं इसको। तो अब हम क्या करेंगे, आयोटा रेज टू पावर 8, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो 4k प्लस 1 की फॉर्म में है, तो 4k प्लस 1 की फॉर्म में जो होता है वो उसका जो हमारा आंसर होता है दैट इज़ इक्वल टू आयोटा। तो ये तो हो गया हमारे पास आयोटा, प्लस ये क्या है, 4 का मल्टीपल है तो ये 4k हो गया, 4k प्लस 3, तो ये 4k प्लस 3 की फॉर्म में है, तो ये किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस, अब जो हमारा 4k था वो 1 के इक्वल था, 4k प्लस 1 जो था आयोटा रेज टू पावर 4k प्लस 1 था वो आयोटा के इक्वल था, और आयोटा रेज टू पावर 4k प्लस 2 जो था
दैट इज इक्वल टू -1 एंड आयोटा रेज टू पावर 4k प्लस 3 जो था दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये आ गया हमारा माइनस आयोटा। तो आयोटा प्लस माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं बिकॉज आयोटा रेज टू पावर 8 प्लस 1 इज ऑफ द फॉर्म आयोटा 4k प्लस 1 एंड आयोटा 16 प्लस 3 इज ऑफ द फॉर्म आयोटा 4k प्लस 3। और ये 4k प्लस 1 जो होता है दैट इज इक्वल टू आयोटा, तो हमने यहाँ आयोटा लिख दिया। और 4k प्लस 3 जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के, तो हमने इसको माइनस आयोटा लिख दिया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन द सेम, आयोटा रेज टू पावर -39, आयोटा रेज टू पावर -39। अगर हम माइनस की बात करें तो हमने ऑलरेडी जो पावर्स की हैं उसमें माइनस की बात नहीं की, तो पहले हम यहाँ माइनस नेगेटिव पावर की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव पावर मीन्स हम उसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हमारे पास आयोटा रेज टू पावर -1 है तो इसको अगर हम इस तरह से लिखें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा। और इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। अगर हमारे पास सिंगल पावर है, नेगेटिव पावर है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम माइनस पावर की बात करें आयोटा के -1 पावर की, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वेयर। तो ये जो आयोटा स्क्वेयर है दैट इज इक्वल टू -1, तो आयोटा अपॉन -1 दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा, माइनस आयोटा। इसका मतलब क्या है कि आयोटा रेज टू पावर -1 को हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं। ये हमने अभी अभी किया। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, आयोटा रेज टू पावर -1 और इनटू आयोटा रेज टू पावर 30। अब ये -39 बनाना है तो -38 इस तरह से लिख सकते हैं। अब आयोटा रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ये तो हो गया माइनस आयोटा की। और आयोटा रेज टू पावर -38 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 38, ये पावर पॉजिटिव हो गई। अब माइनस आयोटा मल्टीप्लाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज टू पावर, अब इसको हम 32 में स्प्लिट कर लेते हैं क्योंकि 32 जो है वो 4 का मल्टीपल है। 32 मल्टीप्लाई आयोटा रेज टू पावर, अब 38 है तो यहाँ पर आयोटा रेज टू पावर 6 आ जाएगा। और अब जो आयोटा रेज टू पावर 30 है दैट इज़ मल्टीपल ऑफ व्हाट, 4, तो मल्टीपल ऑफ 4 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन ये 1 हो गया, और मल्टीप्लाई आयोटा रेज टू पावर 6 आ गया हमारे पास। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन आयोटा 6, आयोटा 6 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वेयर रेज टू पावर 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई, यहाँ -1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब दैट इज़ -1, तो माइनस आयोटा मल्टीप्लाई -1 दैट इज इक्वल टू प्लस आयोटा। ये तो हमने इस तरह से किया। अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके करते हैं तो हमें ज़्यादा टफ नहीं लगता, लेकिन इस आयोटा रेज़ टू -39 को हम बहुत सारे और भी कई ऐसे मेथड्स हैं जिनमें हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो यू कैन अडॉप्ट एनी मेथड विच यू फील दैट इज़ कन्वीनियंट। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक एडिशन का सम दिया हुआ है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन का। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ 3 × 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है और साथ में हमें इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और जो हमने ये पीछे सम किया है इसमें भी हमें इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 3 प्लस आयोटा b लिखा था, 3 प्लस आयोटा 0 लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा आंसर कितना है 0।
तो ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो प्लस आयोटा ज़ीरो, ये a प्लस बी की फॉर्म में आ गया, क्योंकि हमें ये भी लिखना है साथ में। और थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास आंसर आया है आयोटा, तो दैट मीन्स इसका जो रियल पार्ट है वो ज़ीरो है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो प्लस आयोटा, दैट मीन्स बी यहाँ पर 1 है, ज़ीरो प्लस आयोटा, तो ये किस फॉर्म में है, दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी फॉर्म में है। हमने ये जितने भी सम सोल्व करने हैं उन सबको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है, उनके आंसर्स को। तो ये जो अब एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स में। तो 3 7 ज़ा 21 प्लस 3 7 ज़ा 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 7 इंटू आयोटा 7 आयोटा स्क्वेयर। अब हमें क्या करना है, 21 प्लस आयोटा और आयोटा को हम ऐड कर सकते हैं, स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर को तो ऐड नहीं कर सकते, आयोटा और आयोटा को ऐड कर सकते हैं। दिस इज 28 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वेयर, लेकिन यहाँ आयोटा स्क्वेयर को भी हम क्या लिख सकते हैं, -1। तो अगले स्टेप में इसको हम 21 प्लस 28 आयोटा प्लस 7 इंटू -1 ये लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21, अब ये नहीं करना कि 21 को 28 में ऐड कर दें, ये 28 जो है दिस इज इमेजिनरी पार्ट, आयोटा है इसके साथ, तो इसको हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, और यहाँ पर हमारे पास -7 आ जाएगा ये वाला, तो 28 आयोटा -7, ये हमारे पास दो कांस्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। 21 - 7 इज़ 14 प्लस 28 आयोटा, तो ये हमारा a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गया। दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी फॉर्म, और वेयर a क्या है यहाँ पर, a इज़ 14, जो रियल पार्ट होता है वो a होता है, a इज़ 14 एंड व्हाट इज़ b, b जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, एंड b इज़ 28. So in this way we can write this expression in the form of a plus iota b. उसके बाद फिर जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, that is again the same, and that is again is to be done with the same way which we have adopted in the question number 4. So question number 5 is 1 minus iota minus -1 प्लस आयोटा 6, ये एक्सप्रेशन है और इसको हमें a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। तो अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन 1 माइनस आयोटा, और ये माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, +1 हो जाएगा और माइनस आयोटा 6 हो जाएगा। आप आयोटा वाली टर्म्स को अलग से ऐड कर लेते हैं और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं रियल पार्ट्स हैं उनको अलग से। सो 1 + 1 इज़ 2 and minus iota and -6 iota, that is -7 iota. Again this is in the form of a plus iota b, where a is equal to 2 and b is equal to a plus iota b की फॉर्म में है, तो यहाँ अगर माइनस है तो b हमारा माइनस में आएगा, that is b is equal to -7. So this is in the form of a plus iota b. So all the other parts you can do in the same way. Thank you.